बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ढेरों नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ यास्मीन हैदर किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश, खैर और आफियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरीके से अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है ये बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मेरे चैनल को प्यार होता है, इनाम होता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें, ताकि इसी तरह हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें। तो आज हमारे चैनल पर क्या बन रहा है हमारे किचन में, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बीफ की तवा कलेजी। तो बीफ तवा कलेजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, चलिए आइए हम रेसिपी कार्ड देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सब चीज़ को तैयार करके और अच्छे से पैक कर दिया था इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें चाहिएगा, ये देखें बीफ की कलेजी चाहिए। तो ये हमारे पास 750 ग्राम बीफ की कलेजी है, जिसको मैंने इस तरीके से, ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी बोटी में, इतनी छोटी छोटी बोटियों में इसको कट कर लिया है और कट करके अच्छी तरीके से साफ़ करके धोकर और इस तरीके से बॉक्स में रख लिया है। तो इसके साथ ही हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, ये हमारे पास देखें एक इसका मसाला है जिसको हमने तैयार किया है। ये 4 से 5 आप बड़ी वाली हरी मिर्च ले सकते हैं। देखिए तकरीबन इस तरह की हरी मिर्च मैंने यूज़ की है। इस तरीके की 4 से 5 हरी मिर्च ले लीजिएगा आप। और इतना बड़ा एक अदरक का टुकड़ा ले लिया था, एक पीस ले लिया था मैंने अदरक का। और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी। इन तीनों चीज़ों का मैंने एक ये पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें। 2 गुत्थी मैंने पूरी लहसुन की ले ली थी, देसी लहसुन मैंने यूज़ किया है, वो भी मैंने इसके साथ डालकर पीस लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, ये इसका पेस्ट एक तैयार हो गया, ये इसके अंदर जाएगा। ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम टमाटर ले लिए थे। 300 ग्राम टमाटर को लेकर मैंने इस तरीके से इसकी एक प्यूरी तैयार कर ली है। इस तरीके से एक प्यूरी तैयार कर लीजिएगा, ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और ड्राई मसालों में हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कुटी हुई मिर्च मौजूद है, मैंने ये वाला चम्मच यूज़ किया है। ये 1.5 चम्मच हमारे पास कुटी हुई मिर्च मौजूद है। 1.5 ही चम्मच हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ धनिया मौजूद है। 1 टेबल स्पून हमारे पास, इस चम्मच से नाप कर 1 टेबल स्पून हमारे पास ये पिसी हुई लाल मिर्च मौजूद है। और 1.5 ही चम्मच हमारे पास ये नमक मौजूद है। ये हाफ़ टी स्पून हमने ये मेथी दाने का ले लिया है। और ये 1 टेबल स्पून भरकर, यही वाला 1 टेबल स्पून भरकर हमने ये हल्दी का ले लिया है। और ये 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून है, ये 1 टीस्पून हमने ये गरम मसाले का ले लिया, पिसा हुआ गरम मसाला है, मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये सूखी मेथी है, सूखी मेथी जिसको कि हम कसूरी मेथी कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कसूरी मेथी है, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। और ये 1 टेबल स्पून ही हमारे पास सफ़ेद वाला ज़ीरा है, ये साबुत ज़ीरा लिया है हमने, इसको क्रश नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ जाएंगी। दूसरी तरफ देख लेते हैं, हमारे पास आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि मैं सरसों के ऑयल में कुकिंग करती हूँ। तो ये मेरे पास 1 कप सरसों का ऑयल है, इसको मैंने इस तरीके से गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था। जैसा कि मैं अपनी हर रेसिपी पे आपको बताती हूँ कि इसको थोड़ा पहले गर्म करना पड़ता है, ताकि इसके अंदर एक हीक होती है, जो इसकी कुदरती स्मेल होती है, उसको निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है पहले गर्म। तो इसीलिए मैंने इसको पहले गर्म करने पे चढ़ा दिया था। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास जो 750 ग्राम कलेजी है, अब हम इस कलेजी को अपने इस गरम ऑयल में शामिल कर देंगे। ये वैसे तो तवा कलेजी है, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा तवा अभी मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं भी ये कढ़ाई में बनाना शुरू कर रही हूँ। लेकिन फ़ाइनल टच इसका मैं आपको तवे पर ही दूंगी, जब ये बिल्कुल रेसिपी तैयारी के करीब होगी तो फिर मैं इसका फ़ाइनल टच आपको तवे पर ही दिखाऊंगी। तो हल्का सा हम इसको इस ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे कलेजी को। तो ये देखें, जब इस हद तक हमारी कलेजी फ्राई हो जाएगी इस तरीके से ऑयल में, तो फिर हम इसके अंदर जो हमने ये एक पेस्ट तैयार करके रखा था, जिसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च शामिल है, तो ये पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से।
ये सारा पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और हल्का सा इसके साथ इसको फ्राई करेंगे हम। ये देखें, जब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट इस हद तक फ्राई हो जाएगा तो फिर हम अपने जो ये तमाम ड्राई मसाले, जिसमें हमारे पास कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कसूरी मेथी, गरम मसाला, हल्दी, मेथी दाना, ये सब मौजूद है। ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से, और इसको शामिल करके हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। तो ये देखें, अब जब इस हद तक हमारी ये कलेजी की भुनाई हो जाएगी, जो हमने इसके अंदर अभी अपने ड्राई मसाले डाले थे, उसके बाद हमने इतना इसको भून लिया है। अब इसके साथ ही हमारे पास जो ये टमाटर का पेस्ट मौजूद था, जो मैंने 300 ग्राम टमाटरों को पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अभी एक दफ़ा और इसकी फिर से भुनाई होगी ताकि टमाटरों का कच्चापन निकल जाए। और अभी इसमें एक चीज़ और जाएगी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। 1 प्याली इसके अंदर ये दही जाएगी फिटी हुई, ये मैं आपको रेसिपी कार्ड में बताना भूल गई थी। ये बिल्कुल हम एंड में शामिल करेंगे। तो ये देखें, अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, जो हमने टमाटरों का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया था। तो ये देखें, अच्छे से इसका मसाला भुन चुका है, कितना अच्छा सा कलर आ गया है माशाल्लाह से इसका, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके साथ जो मैं ये 1 प्याली दही आपको बताना भूल गई थी, तो ये 1 प्याली तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही है ये, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर रख देंगे, दम वाली कंडीशन पर। तो उससे ये है कि इसका अच्छे से इसके अंदर बोटियों के अंदर इसकी अच्छे से इसके मसाले का फ्लेवर भी उतर जाएगा, और अच्छी से जो कसर होगी थोड़ी सी कलेजी के गलने में, वो भी पूरी हो जाएगी, और अच्छा सा एक फ्लेवर इनके अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसी के पानी में, बिल्कुल हमने अलग से देखें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। जो हमने मसाले शामिल किए थे या जो हमने टमाटर शामिल किया था, उसके अलावा हमने कोई मसाला इसके अंदर शामिल, वो पानी शामिल नहीं किया है गलाने के लिए। अब ये अपनी ही इसी ग्रेवी में हल्की आंच पर ये दम पर रहेगा, तो ऑयल इससे सेपरेट हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको फिर इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट बाद। तो ये देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ़ाइनल लुक जो इसका है वो तवे पर ही करूँगी, फ़ाइनल टच आपको तवे पर ही दिखाऊँगी। तो ये देखें, अब तकरीबन रेडी होने ही वाली है ये, तो मैंने इसको फ्राई के लिए अब तवे पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा तवा मौजूद नहीं था जिसके ऊपर मैं शुरू से ही कुकिंग, मुकम्मल कुकिंग तवे के ऊपर ही करती। तो इसलिए मैंने शुरू की कुकिंग कढ़ाई में दे दी आपको, और उसके बाद ये अब फाइनल टच जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको तवे पर ही दिखा रही हूँ। तो आज हमारे किचन में बनी है तवा कलेजी। तो आप यकीन जानिए, इस वक्त मेरा पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है माशाल्लाह। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बस बग़ैर भूख के भी इंसान खा ले, इतनी प्यारी खुशबू से निकल रही है इस वक्त। तो आप बिल्कुल मेरी इसी रेसिपी से बनाएंगे तो माशाल्लाह से बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी बनकर तवा कलेजी तैयार होगी, इतनी ही मज़ेदार और इतनी ही जायकेदार और इतनी ही खुश शक्ल बन के तैयार होगी जैसे कि आज यास्मीन हैदर किचन में बन के तैयार हुई है। तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है इस वक्त। ये देखें, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, तो मैं एक दफ़ा और इसकी भुनाई कर रही हूँ उसके ऊपर। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है, मसाले की बहुत प्यारी शक्ल आ गई है इसकी, बहुत अच्छे से। ये देखें, मसाला तैयार हो गया है, कलेजी अच्छे से गल चुकी है, बोटी बिल्कुल इसकी। तो चलिए आइए अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं कि तवा कलेजी की सर्विंग हम किस तरीके से देते हैं। मैंने आपको फाइनल टच भी इसका दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने इसको तवे पे दे दिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये रेसिपी बनाऊंगी तो मैं बड़ा तवा अरेंज करूंगी और फिर मुकम्मल रेसिपी आपको तवे पर ही दूँगी, लेकिन इसके टेस्ट में कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। अभी भी जो हमने ये कढ़ाई के अंदर तैयार करके और फिर हमने इसकी
आखिरी जो इसका मराहिल है वो हमने तवे के ऊपर किया है, तो उससे कोई आपके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। टेस्ट, खुशबू, जायका बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप कंप्लीट रेसिपी तवे पर तैयार करते हैं। तो चलिए आइए मैं आपसे मिलती हूँ सर्विंग के साथ। देखें, हमने अपनी तवा कलेजी की सर्विंग कुछ इस तरीके से कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी। ये जो टमाटर की प्यूरी हमने इसके अंदर यूज़ की थी, उसी के छिलकों से मैंने ये सर्विंग के लिए फूल तैयार कर लिए थे। तो बहुत प्यारे इसके टमाटर के छिलके के फूल तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने उन्हीं टमाटरों के छिलकों से तैयार किए थे जो टमाटर हमने इस तवा कलेजी में यूज़ किए हैं। तो आप देख लीजिए, मुझे कुछ इस तरीके से अच्छी लग रही थी सर्विंग, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दी है। आपके घर में जिस तरीके से पसंद की जाती है। ये इसके साथ मैंने देखें दही का रायता, मैंने दही का रायता भी सर्व किया क्योंकि मेरे घर में पसंद किया जाता है। आपके घर में अगर चटनी पसंद की जाती है तो आप चटनी बना लीजिएगा। इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, लेकिन मेरे घर में रायता पसंद किया जाता है तो इसीलिए मैंने रायते के साथ ही इसकी सर्विंग दी है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको सब तरफ से इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे फूल मैंने उन्हीं टमाटर के छिलकों से तैयार किए हैं जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए थे। और ये खीरे के छिलके से मैंने ग्रीन कलर का गुलाब तैयार किया है। तो ये सब सर्विंग में वही चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं जो इसके अंदर मैंने यूज़ की हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तवा कलेजी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी रेसिपी को सबसे पहले देखें। तो ढेरों नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ यास्मीन हैदर किचन से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में मुझे और मेरी यास्मीन हैदर किचन की टीम को और मेरी पूरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।